हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो प्रोस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है मेरे शेयर बच्चे, आई हैव अ ड्रीम। और इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपके लैंग्वेज में। अब चैप्टर 4 का आज क्या हो रहा है बेटा, आज प्रोस सेक्शन में आज हम क्या पढ़ेंगे, समरी। अगर इस चैप्टर का आई हैव अ ड्रीम का आएगा तो कैसे आपको लिखना उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो न्यू बच्चे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देखिए यहाँ पर चैनल का नाम भी दिया हुआ है। टेलीग्राम पे अगर जाओगे तो टेलीग्राम पे आपको जितना भी पीडीएफ नोट्स वगैरह वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, और इस चैनल पे बेटा आपको बिहार बोर्ड इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 का कंटेंट आपको मिलेगा। इवन बच्चे अगर जो कंपटीशन के बच्चे हैं जिसको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होता है तो उसको भी इस चैनल से फायदा होगा। तो जितने बच्चे जो इंग्लिश के क्षेत्र में काफी वीक है उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से उनका फायदा हो जाएगा। चलते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एप्लीकेशन। अभी मेरे एप्लीकेशन में मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश का 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। सारा चीज आपको फ्री में मिलेगा बेटा, हर चीज, ग्रामर का कंटेंट, स्पोकन का कंटेंट। स्पोकन वाले बच्चे भी आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो कंटेंट तुमको मिलेगा। और इसमें वीडियो क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स। अगर किसी बच्चे को डॉट होगा तो डॉट क्लास भी है इसमें। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा आपको। और यहाँ पर एप्लीकेशन प्ले स्टोर गूगल पे जाओगे तो ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा तो ये लोगो आपको इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो सारा जो भी कंटेंट है स्पोकन की रिगार्डिंग और इंग्लिश ग्रामर, बिहार बोर्ड, लिटरेचर, सारा चीज आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। राइट, अब आते हैं बेटा आपके लिए समरी लाया हूं और सिंपल लैंग्वेज में। आपके आज के बाद आपको अगर क्वेश्चन आएगा आई हैव अ ड्रीम का समरी लिखने के लिए तो आप इजिली अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर नंबर 4, इसको लिखने वाले कौन है, मार्टिन लूथर किंग। अब बेटा कुछ जानते हैं, समरी बताने से पहले कुछ जान लो। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या होता है, मेरा एक सपना है। अब यहां पर किसका सपना है जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या सपना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे पहले बेटा ये एक ऑरेटर थे। ऑरेटर कहने का मतलब होता है बेटा स्पीकर, अ पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। ऐसा व्यक्ति जो हजारों के बीच में खड़े होके बोल सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऑरेटर बोलते हैं। ये कहाँ के थे बेटा, अगर क्वेश्चन आएगा मार्टिन लूथर किंग कहां से बिलोंग करते हैं तो अमेरिका। अब बेटा ये आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग का सपना क्या था। हर इंसान का सपना होता है। अगर बात की जाए आपकी कि आपका क्या सपना है, अगर अभी की बात की जाए तो अभी तो आप एग्जाम की तैयारी करते होगे और आपको ऐसा लगता होगा कि काश मैं अच्छे नंबर से पास कर जाऊं, अभी तो यही आपका सपना है। तो ये सपना पूरा कैसे होगा बेटा, सपना देखने से तो होता नहीं, उसके लिए फाइट करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग का क्या सपना था बेटा, अमेरिका में हर देश में कुछ ना कुछ विवाद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में है, हर कंट्री में। अगर बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका में ब्लैक वर्सेस क्या होता था, व्हाइट। दो ही कास्ट के लोग रहते थे, ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन। अब ब्लैक अमेरिकन को बेटा हम क्या बोलते हैं, नेग्रो बोलते हैं। काले लोगों को वहां पर नेग्रो बोला जाता था और उसको ब्लैक अमेरिकन बोला जाता था। व्हाइट अमेरिकन का मानना था जो ब्लैक अमेरिकन है वो उनके गुलाम है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनको हर फैसिलिटी नहीं मिलेगा जो व्हाइट अमेरिकन को मिलता है। तो यहां पर मुद्दा क्या था बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था वहां पर। किस तरीके का भेदभाव था, ये क्वेश्चन आता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगर आएगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है सर जी, तो अगर रंग के बेसिस पर, चमड़े के बेसिस पर अगर हम भेदभाव करते हैं, किसके बेसिस पर भेदभाव बेटा,
चमड़े के बेसिस पे, अरे वो काला है तो मेरे लायक नहीं है, वो गरीब है तो उससे हम बात नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियली वीक है, उसका स्टेटस वीक है, वो उसके उसके साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे। अगर ये माइंडसेट है तो सोचिए कि हम कहाँ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, मेरा सोच क्या है। तो ये सोच खत्म करना चाहिए। तो अमेरिका में व्हाइट लोग ब्लैक लोग पर बहुत अत्याचार करते थे, पूरा समरी में हम बताएंगे। तो इसी मुद्दे को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग रिवोल्ट किए थे, फाइट किए थे। और ये कहानी सिर्फ आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग और अमेरिका की नहीं है। अगर अपने देश की बात की जाए बेटा, तो पहले क्या होता था, सती सिस्टम होता था। क्या होता था बेटा? सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई वुमेन है, उसका अगर हस्बैंड मर जाता था तो उसके वाइफ को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन, जहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऊपर वाले किसी को भेजते हैं मसीहा के रूप में। राजा राम मोहन राय सती सिस्टम को, सती सिस्टम के खिलाफ थे, उसके अगेंस्ट में फाइट किया था। और उससे पहले जाओगे तो अगर जिस घर में लड़की पैदा होती थी उसको जिंदा दफना दिया जाता था। ये मानसिकता था। क्या, क्यों, रीजन ऐसा क्यों था मेरे प्यारे बच्चे? रीजन ये था कि एजुकेशन नहीं था, लड़कियों को आजादी नहीं मिलता था। अभी भी गांव में चले जाओगे, राजस्थान वगैरह और कुछ ऐसे गांव है यूपी साइड में, तो वहां पर लड़कियों को आजादी नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे सोच विचार क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। धीरे धीरे जैसे एजुकेशन आ रहा है तो लोगों का जो माइंडसेट है वो डेवलप कर रहा है। तो ये हर देश में कुछ ना कुछ विवाद, प्रॉब्लम है। अभी हम लोग अगर बात की जाए हमारे देश इंडिया की, तो अगर जिस दिन हम कास्टिज्म, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना बंद कर देंगे, आई एम डैम श्योर उस दिन हमारा देश काफी आगे चला जाएगा। रीजन यही है कि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और जिस देश में लड़ाई झगड़ा आपस में लोग, अपने लोग लड़ते हैं, तो वो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है बाबू। प्रैक्टिकल सोचो, अगर किसी घर में अगर आपस में अगर भाई लोग, अगर परिवार लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो परिवार, वो घर काफी डेवलप करेगा नहीं। उसी तरह देश में अगर हम लोग एक दूसरे को भेदभाव करेंगे, मतलब रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पे, अभी भी होता है, अरे वो दलित है तो वो मंदिर में नहीं जा सकता है, अपर कास्ट के साथ बैठ नहीं सकता है। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अगर बात की जाए जर्मनी में हिटलर की कहानी, तो वो यहूदी लोग से उनको नफरत था, कितने यहूदियों को वो मार दिए थे। तो हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बाबू। और ये प्रॉब्लम जिस देश ने पहले खत्म किया उसी ने इतिहास रचा बाबू। अभी यूएसए जहां की बात हो रही है, यूएसए में भी प्रॉब्लम था, काले और गोरे की बात थी। तो मार्टिन लूथर किंग काले गोरे में जो भेदभाव था उसको खत्म कर देते। इसीलिए अभी के डेट में अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी को मतलब नहीं, कोई किसी को गरीबी के नाम पे, धर्म के नाम पे, काले गोरे के नाम पे लड़ाई झगड़ा नहीं। सब एजुकेशन के रिगार्डिंग मेहनत करता और अपने लिए, अपने देश के लिए सोचता है। और ऑब्वियसली अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो यहां पर क्या था बेटा, आपको समझना है। आप हमारे देश के कमिंग जनरेशन हो, अगर आपको रियलिटी फैक्ट नहीं पता होगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर ये कहानी आपको समझना है, और ये कहानी आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि अगर समरी आएगा बेटा इस चैप्टर से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आई हैव अ ड्रीम में जो व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन के साथ जो ज्यादती करते थे, अत्याचार करते थे, उसी को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग क्या किए, आंदोलन किए। और क्या क्या घटना घटा वो सारा चीज हम बताएंगे। तो ये समझ गए, अगर नेग्रो आएगा तो नेग्रो का मतलब होता है बेटा ब्लैक अमेरिकन। और मार्टिन लूथर किंग कहां से थे बेटा? वो कहां से थे? वो यूएसए से बिलोंग करते थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा इससे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ पॉइंट आप याद कीजिए। सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर जन्म कब लिए थे? 15 जनवरी 1929। और इनका देहांत कब हुआ था? 4 अप्रैल 1968। और यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ये क्या करते थे? बिलोंग करते थे। मतलब कहाँ के निवासी थे? अमेरिका। अगर यूएसए के जगह पे अमेरिका आएगा तो ये मत बोलना कि सर यूएसए नहीं दिया हुआ है इसीलिए आंसर कुछ और नहीं होगा। यूएसए का दूसरा नाम क्या होता है? अमेरिका होता है। और हर राइटर का, जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर राइटर का बेटा आपको डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट
उनका कब जन्म हुआ था और उनका देहांत कब हुआ था, हर राइटर का याद करोगे। राइटर का डेट मतलब राइटर का एक्सपायरी डेट और बर्थ डेट ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो इनका जन्म 1929 में और दुनिया को बाय बाय अलविदा कब कहे थे, 1968 में। और कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका यूएसए के। ही वॉज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर, मतलब अभी बताएं ऑरेटर, अच्छे वक्ता थे, और एक्टिविस्ट मतलब सामाजिक जो भी काम होता था तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते थे, अच्छे एक कार्यकर्ता भी थे। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1964। ये पॉइंट हमेशा आता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1964 में मिला था। द यंगेस्ट मैन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज एट द एज ऑफ 35, मतलब अमेरिका के सबसे यंगेस्ट मैन थे जिनको 35 वर्ष के उम्र में क्या मिला बेटा, नोबेल प्राइज मिला। तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसके लिए लोग आपको सम्मानित करते हैं, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हो जो टॉप करते हो, बहुत अच्छा रैंक आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसी कोई थोड़ी दूसरे को अप्रिशिएट करता है, आप उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर बात की जाए आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, तो ब्लैक लोगों के लिए किए और फ्रीडम के लिए और राइट के लिए, मतलब सही चीजों के लिए। किसी पे एक जाति पर उसके रंग के नाम पे उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि उसको जानवर की तरह देखा जा रहा है, तो ये गलत चीज है। तो ये चीजों को उन्होंने खत्म किया। तो कोई भी अच्छा काम करता है बेटा तो उसको लोग सम्मानित करते। अगर हम अपने देश की बात की जाए, महात्मा गांधी जी, ब्रिटिश का हुकूमत था तो उससे फाइट किए वो, और हमें हमारे देश को आजादी दिलाई, बहुत बड़ा रोल है बेटा महात्मा गांधी जी का भी। अगर बात की जाए मदर टेरेसा, अनाथ बच्चों के लिए वो मसीहा थी। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जिसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहते, वो अनाथ हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को परवरिश करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। मदर टेरेसा एक संस्था बनाई कि जहाँ पे जो बच्चे जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे उनको देखभाल हम करेंगे। तो वैसे वैसे लोग हैं थे बाबू धरती पे जो कुछ किए, जिसको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, राइट। और आप लोग भी कर सकते हो, मेहनत करोगे तो आपका भी नाम होगा बेटा। अब यहाँ पे 1964 में अगर क्वेश्चन आएगा कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1964 में। अब नोबेल प्राइज मिलने का रीजन क्या था, ये मतलब पीसफुल, मतलब शांति के लिए, मतलब अमेरिका में शांति के लिए अभियान स्टार्ट किए थे, इनमें इनको सफलता मिली थी। ही फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर क्वेश्चन आएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में किसके खिलाफ थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो कलर के नाम पे भेदभाव, काले गोरे के नाम पर जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ ये क्या किए थे, लड़े थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो इन्फ्लुएंस्ड मतलब किससे ज्यादा प्रभावित होते, तो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित, काफी चीजें उन्होंने सीखा महात्मा गांधी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा यूएसए में डिजर्ट स्टेट कौन सा है, तो मिसिसिपी है बेटा। जैसे हमारे देश की बात की जाए तो राजस्थान क्या है, डिजर्ट स्टेट है। उसी तरह यूएसए में मिसिसिपी एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, डिजर्ट स्टेट कहते हैं। एजुकेशन इनका कब से कब हुआ बेटा, ये इनका एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। ड्यूरेशन कब से कब था, 1951 से 1955, और स्कूल ऑफ थियोलॉजी था इनका। चलिए इतना चीज, ये जितना भी पॉइंट बता रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया, अगर सरकार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे देगा बेटा, तो जो पॉइंट बता रहे हैं इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो भी कंटेंट बनाया गया है बाबू, ऐसा बनाया गया है कि इससे बाहर कुछ नहीं, और एक बार देखोगे सारा चीज माइंड में हिट करेगा। अब यहाँ पे बेटा फेमस वर्क, हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। अगर मेरी बात की जाए तो हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, स्पोकन पढ़ाते हैं, कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाते हैं, एंट्रेंस के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो लोग हमको वैसे जानते हैं। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सर गुरुजी उनको किस काम के लिए जाना जाता था, उनका कुछ फेमस वर्क है, स्ट्रेंथ टू लव, मतलब प्यार की क्या, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बाबू पावर, प्यार की क्या ताकत होती है। उन्होंने बुक लिखा जो काफी प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, द
द मोंटगोमरी स्टोरी, मोंटगोमरी का मतलब होता है बेटा हिस्टोरिकल स्टोरी, ये इनका फेमस वर्क था। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम मतलब आजादी की तरफ बढ़ना, स्ट्राइड का मतलब होता है बढ़ना। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, वाई वी कांट वेट, कम्युनिटी, ये सारा इनका क्या है बेटा फेमस वर्क है। अगर आएगा स्ट्रेंथ टू लव, लिखने वाले कौन है तो आप बोलिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन लिंकन मेमोरियल। अगर आएगा कि आई हैव अ ड्रीम, बेटा स्पीच है, ऐसे है, नॉवल है, ड्रामा है, तो बोलिएगा ये भाषण था और वो भाषण देने वाले शख्स आपको दिख रहा है वो कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ये स्पीच दिए थे बेटा, कहां दिए थे, लिंकन मेमोरियल। ये जो है बेटा ये क्या है, लिंकन मेमोरियल है। और ये लिंकन मेमोरियल बेटा कहां था, वाशिंगटन डीसी में है लिंकन मेमोरियल। और स्पीच जो दिए थे, भाषण जो दिए थे मार्टिन लूथर किंग, वो कब दिए थे, 1963 में दिए थे बेटा। ही रेज्ड का मतलब होता उठाए, वॉइस आवाज, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ, अमेरिका के सरकार के, अमेरिका का जो सरकार था उसके खिलाफ आवाज उठाए। क्यों आवाज उठाए बेटा, रीजन होता है, अगर मानो कि हमारे देश में कुछ इशू है, मुद्दा है, तो हम किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऑब्वियसली हमारे बात को सुनने वाले कौन है, सरकार है। तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बोलेंगे कि हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। जैसे बीच में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो जहां पे किसी भी समुदाय के लोगों में प्रॉब्लम होती है वो अपने बातों को कहां रखना चाहते हैं, सरकार के पास। उनको पता है कि कोई उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, सरकार है जिस देश का वही उसको, उसी के हाथ में पावर होता है, वही चेंज करेगा। तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाए थे, स्पीच में बोले थे। और रीजन क्या था, द कंडीशन ऑफ नेग्रो, मतलब जो ब्लैक अमेरिकन जो थे उनका कंडीशन, अपॉलिंग का मतलब है था बेटा हॉरिफाइंग, टेरिबल, काफी खौफनाक था, काफी क्या था बेटा, खौफनाक, डरावना। अब किसी इंसान को कलर के नाम पे बेटा भेदभाव किया जाएगा, उसको जानवर की तरह बिहेव किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ऑब्वियसली बाबू कोई ना कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा ही। तो जो ब्लैक अमेरिकन थे उसका जो कंडीशन था जानवर जैसा था, गुलामों की तरह व्हाइट अमेरिकन उसको रखते थे। तो इसी मुद्दे के लिए वो अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाए थे। अगर क्वेश्चन आएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम में, उनका क्या था, आई हैव अ ड्रीम में वो स्पीच दिए थे, राइट बेटा। अब आते हैं समरी पे। अब समरी इस तरीके से है बेटा कि ये सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको इधर इंग्लिश में है बेटा, इधर हिंदी में, कि समझने में कहीं से भी तुमको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम इज अ यूनिक पीस ऑफ स्पीच, एक काफी अनोखा तरह का ये क्या है, भाषण है। इट हैज बीन डिलीवर्ड का मतलब दिया गया, किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये भाषण दिया गया था। ही इज कंसीडर्ड स्कॉलर, मार्टिन लूथर किंग जाने कैसे जाते हैं, एक बहुत बड़े स्कॉलर, ज्ञानी होते हैं, थिंकर होते हैं, और पॉलिटिशियन ऑफ अमेरिका, अमेरिका के क्या होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं। स्कॉलर का मतलब क्या होता है बेटा, विद्वान। थिंकर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े विचारक। और पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है, राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था अमेरिका में। इन द स्पीच बेटा, इन द स्पीच द राइटर डिस्क्राइब अबाउट नेग्रो, भाषण जो देते हैं मार्टिन लूथर किंग वो किसके लिए बोलते हैं, आवाज किसके लिए उठाते, नेग्रो के लिए, कि बेटा प्रॉब्लम किसको था, नेग्रो से, किससे, व्हाइट अमेरिकन से। तो नेग्रो के खिलाफ बात करते हैं। द नेग्रो इज रियल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कोई रियल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का मतलब नागरिक होने के बावजूद भी उसको आजादी नहीं मिल रहा है, उसको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है एज कंपेयर टू व्हाइट अमेरिकन। तो ऑब्वियसली गलत चीज हो रहा है। तो इसके खिलाफ कौन आवाज उठाए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन अमेरिका देयर आर टू टाइप ऑफ कास्ट, अमेरिका में दो तरह के कास्ट थे, व्हाइट और ब्लैक। इन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा चलता था। व्हाइट का मानना था ब्लैक तुम काले पैदा हुए हो, तुम मेरा गुलामी करना है, तुमको मेरा सेवा करना, और उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना।
दे हैव देयर ऑन रिलीजन, ब्लैक लोगों का अपना आस्था था, धर्म था, व्हाइट लोगों का अपना था. ब्लैक पीपल जनरली लिव अराउंड मिसिसिपी एंड एलाबामा. ब्लैक लोगों को बोला जाता था बेटा तुम दो ही जगह अमेरिका में रह सकते हो, एक मिसिसिपी और एक एलाबामा. इधर से उधर करोगे टांग तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा. तुम शहर में नहीं आ सकते हो. तुम शहर में आओगे मेरा काम रहेगा काम करने के लिए, लेकिन काम करने के बाद तुमको मिसिसिपी और अल्बामा में चले जाना है, शहर में नहीं रहना है. तो ये कहा जाता था कि तुमको ये दो जगह रहना है. किसी को देखो बेटा कि किसी का मानसिकता क्या है, किसी का काला होना इतना बड़ा गुना अभिशाप है. दे आर बैडली क्रस्ड, वे बहुत बुरे तरीके से कुचले जाते थे. व्हाइट मैन ऑफ अमेरिका, जो व्हाइट मैन होते थे अमेरिका के, आई मीन टू से व्हाइट अमेरिकन के द्वारा वो बहुत बुरी तरीके से कुचले जाते थे. दे हैड नो फंडामेंटल राइट, उनके पास कोई फंडामेंटल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार कोई नहीं था. ब्लैक अमेरिकन के पास कोई किसी तरह का कोई फंडामेंटल राइट नहीं. दे डिडंट लिव एनीवेयर लाइक व्हाइट पीपल, वे व्हाइट पीपल के तरह कहीं भी रह नहीं सकते थे. दे केप्ट वंडरिंग, वंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, घूमना. तो वो क्या करते थे जो ब्लैक अमेरिकन, एक जगह से दूसरी जगह अपने आजीविका के लिए, जिंदा रहने के लिए इधर उधर क्या करते रहते थे बेटा, घूमते रहते थे. कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता था इनको. उसके बाद देखिएगा अगले पैराग्राफ में, द लाइफ ऑफ दोज पीपल. यहां पे दोज पीपल कहने का मतलब है बेटा ब्लैक अमेरिकन की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? ब्लैक अमेरिकन कहने का मतलब है बेटा एन फॉर नेग्रो. द लाइफ ऑफ दोज पीपल मतलब द लाइफ ऑफ ब्लैक अमेरिकन वाज वेरी पेनफुल. जो लाइफ था, जिंदगी था ब्लैक अमेरिकन लोगों का, काले लोगों का, वो काफी दुख में था बाबू, दुख से भरा हुआ था. दे डिडंट लिव अ पीसफुल लाइफ, वो शांतिपूर्वक जिंदगी नहीं जी पाते थे. दे वर स्लेव, वे लोग गुलाम थे. मोर देन 100 ईयर, और सैकड़ों साल तक वे लोग गुलाम थे. दे हैड नो फैसिलिटी लाइक व्हाइट मैन, और उनके पास वैसा सुविधा नहीं था जैसा सुविधा व्हाइट मैन के पास होता था. इट वॉज ओनली मार्टिन लूथर किंग जूनियर हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द व्हाइट मैन. और ये सिर्फ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही थे जो इस मुद्दे को उठाया और इसके अगेंस्ट फाइट किया. तो इट वाज ओनली, वो सिर्फ मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द व्हाइट मैन, जो आंदोलन किए किसके अगेंस्ट में? व्हाइट मैन के अगेंस्ट में. द नेग्रो मतलब ब्लैक अमेरिकन, द नेग्रो वांटेड टू बी फ्री. और हर कोई इंसान कोई लड़ना थोड़ी चाहता है भाई, उसको बस नेग्रो व्हाइट ब्लैक अमेरिकन को बस उसको आजादी चाहिए था. उसको बस इतना चाहिए था, जो प्रिविलेज, जो मौलिक अधिकार व्हाइट अमेरिकन को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए. अरे हम भी इस देश में पैदा हुए अमेरिका में, तो हमारे साथ डबल माइंडेड क्यों हो रहा है, दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए. ये अधिकार के लिए इन्होंने फाइट किया. दे वांटेड द सेम राइट एंड द सेम जस्टिस. वे सेम राइट मतलब सेम अधिकार और समानता चाहते थे राइट में और जस्टिस में. वह उन्हें वही अधिकार और वही न्याय चाहिए था. जो न्याय, जो राइट अधिकार व्हाइट अमेरिकन को मिलता था, वही अधिकार ब्लैक अमेरिकन को, नेग्रो को भी चाहिए था. आफ्टर मोर स्ट्रगलिंग मतलब काफी स्ट्रगल करने के बाद नेग्रो को क्या मिलती है? न्याय मिलता है, फ्रीडम मिलता है और राइट मिलता है. किसके तरह? लाइक का मतलब तरह, किसके तरह? व्हाइट मैन की तरह. मार्टिन लूथर हैड अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का सपना था दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड. मार्टिन लूथर का सपना था कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कलर के नाम पे, जाति के नाम पे, क्रीड के नाम पे. मतलब कभी कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं कि अभी हम लोग के माइंड में रहता है लड़का है तो सब कुछ कर सकता है, लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती. ये चीज हो जाता है, इन्फीरियरिटी आ जाता है, सुपीरियरिटी आ जाता है. ये चीज नहीं होना चाहिए. अरे कोई भी इंसान, जो इंसान मेहनत करेगा ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा. तुम छोटे हो, तुम्हारा हाइट कम है, तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम काफी लंबे हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो. तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम
गरीब समाज से। अरे भाई, अगर जो इंसान मेहनत करेगा, जिसके पास टैलेंट होगा, ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा। आज के डेट में थोड़ी है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस देखे होंगे बेटा जिसका हाइट बहुत कम है, जो काले, जो गुड लुकिंग नहीं है। तो एजुकेशन वो पावर है बेटा जो आपको यहां से वहां ले जाता है। तो आप अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए और सही चीज पे फोकस कीजिए, कुछ कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और जितना भी मैसेज ट्वेल्थ के बुक में जितना भी चैप्टर हम बताएं, हर चीज में कुछ ना कुछ बेटा मैसेज दिया गया, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैसेज। तो उस मैसेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। ये नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो भूल जाओ, नहीं, कुछ ना कुछ सीख है ना बेटा, तो उसको सीखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी शुड हैव द सेम प्रॉपर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। हर एक, सभी को एक जैसा खाना, एक जैसा कपड़ा और एक रहने के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग हैज अ ड्रीम दैट वन डे नेग्रोज विल गेट फ्रीडम। He has a dream that one day all of them, black people and white people, will sing together, we are free. मार्टिन लूथर किंग का क्या सपना था? वो चाहते थे कि व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन एक दूसरे को भाई की तरह देखें, भाई की तरह समझें और एक दूसरे लोग आपस में मिल के काम करें। अगर ये दोनों लोग अगर आपस में मिल जाते तो मार्टिन लूथर किंग का ब्रॉड विजन था। वो जानते थे कि अमेरिका पावरफुल नेशन तभी बनेगा जब काले गोरे में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। अगर ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरा जो देश है अमेरिका, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और क्या होता आज के डेट में, देखो अमेरिका पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सारा चीज खत्म हो गया। ब्लैक अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन एक दूसरे को भाई की तरह देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए आज हर चीज देखते हो कहां होता है बेटा? अमेरिका में होता है। कोई भी नया इन्वेंशन, कोई भी नया खोज, वो कहां होता है? अमेरिका में होता है। और हर देश अमेरिका से डरते हैं, कपकपाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। तो उनका यही सपना था कि व्हाइट ब्लैक अमेरिकन दोनों एक साथ रहे और एक दूसरे को भाई की तरह समझे और एक साथ गाना गाएं कि हम लोग आजाद हैं, हम लोग फ्री हैं। दिस वर द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग। और एक तरह का ये क्या है, बार बार हम बोल रहे, भाषण है। अगर एग्जाम में आएगा आई हैव अ ड्रीम, क्या है? स्पीच, ऐसे, नॉवल, ड्रामा। तो आप क्या बोलिएगा? स्पीच है। जो किसके खिलाफ दिया गया था? व्हाइट मैन ऑफ अमेरिका के खिलाफ दिया गया था। तो अगर बेटा आपके एग्जाम में समरी आएगा, अगर आपके एग्जाम में बेटा क्या आएगा? समरी आएगा, तो यही इसी को लिखिएगा, आपका टेंशन खत्म। अब बेटा आपको करना क्या है? जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे, तो सारा चैप्टर, जितना भी चैप्टर हम बता रहे हैं, जितना भी चैप्टर बताया गया है बेटा, वो सारा चैप्टर, कुछ चैप्टर तो यहाँ पे एप्लीकेशन इस चैनल पे नहीं है, तो बहुत सारा जितना भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, हर चैप्टर का तुमको वहां पे समरी प्रोज मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, सारा चीज ताबड़तोड़ तरीके से कंटेंट बनाया गया है। आप इस एप्लीकेशन को देखोगे, इंस्टॉल करोगे, सारा कंटेंट जो दिया गया आपके लैंग्वेज में आप पढ़ोगे, आपको 85 प्लस 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। और एप्लीकेशन में बाबू 499 के जगह पे फ्री में सारा कंटेंट तुम लोग को मिलने जा रहा है। तो हर बच्चे तक शेयर कीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे स्पोकन वाले हैं, जो तुम्हारे बड़े भाई जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबके लिए यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।